मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सबसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि अब सन 2022 के लिए आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। सन 2022 के लिए यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। और अब मैंने यह निर्णय लिया है कि इस पर मैं लगातार आप लोगों से समय समय पर बात करता रहूंगा। इसका मतलब है कि मैं आप सबसे ही पूछ रहा हूं कि क्या आप मेरे साथ सन 2022 की तैयारी करने के लिए तैयार हैं? सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। इसलिए कि जब आप किसी के साथ तैयारी करने लगते हैं तो आपको बहुत अटेंशन देना पड़ता है, बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। जो बात कही जा रही है उन्हें फॉलो भी करना पड़ता है, केवल सुनने से बात नहीं बनती है। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से कि वो ऑनलाइन के क्लासेस के जो लेक्चर्स दिए गए हैं उनसे उनको अभी प्री में कितनी मदद मिली। बहुत सारे मेल मिले हैं और इसके लिए मैं उन सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपनी एकेडमी की ओर से कि उन्होंने मेरी बात सुनी और उसके लिए कोशिश की। और अभी भी जो स्टूडेंट भेजना चाह रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल भेज सकते हैं। और बल्कि मैं चाहूंगा कि कम से कम हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट तो इतने एक्टिव हों ही कि वो लगातार ईमेल के जरिए जुड़े रहें। इससे लिखने की आपकी क्षमता बढ़ती है, सोचने का तरीका बदलता है, स्पीड बढ़ती है। ये मत समझिए कि ये व्यर्थ है, केवल कह दिया लिख दिया बात खत्म हो गई। नॉट एट ऑल। आप सब अगर एक्टिव बने रहना चाहते हैं तो उसका यह भी एक उपाय है। मैंने अपने डेली ऑडियो लेक्चर में बदलाव के बारे में भी आप सबसे सजेशन मांगा था। कुछ सजेशंस मेरे पास आए हैं, वो मैंने नोट कर लिए हैं। लेकिन अभी भी सजेशंस का जो डोर है, जो दरवाजा है, वो खुला हुआ है। आप सजेस्ट करें ताकि मैं इसे रीऑर्गेनाइज कर सकूं, रीओरिएंट कर सकूं अगर कोई ऐसी जरूरत महसूस हुई तो। लेकिन लगातार हम लोग इस पर बातें करते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए सीधे अब मुख्य विषय पर आते हैं। देखिए, अभी प्री एग्जाम हो चुका है। प्री एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप सबके हाथ में हैं। या तो आप एग्जाम में बैठे होंगे या एग्जाम में नहीं बैठे होंगे। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको लग रहा है कि आपका जो स्कोर है वो 90 प्लस है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जो दूसरी कैटेगरीज के स्कोर होते हैं वो थोड़े से कम होते चले जाते हैं, जो आपको मालूम होने चाहिए कि उसमें कितने नंबर का फर्क होता है। वो तो उस तरह से आप अपना इवेल्युएशन कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर 90% प्लस है तो आप संभावनाओं वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन संभावनाएं हैं। और अगर संभावनाएं हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, मेंस के लिए आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, शुरू कर देनी चाहिए बिना किसी हिचक के, बिना किसी संदेह के। क्योंकि अगर बाई द वे हो गया तो फिर आप क्या कर लेंगे? तब तक तो ट्रेन छूट चुकी होगी। और ऐसा करना पड़ता है। सच पूछिए तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसका नेचर ही कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल फौजी की तरह कि आप सीमा पर खड़े हैं बंदूक लिए हुए और बंदूक में गोली भी भरी हुई है। आपको जैसे ही आवाज सुनाई पड़ती है कहीं से गोली चलने की, आप तुरंत अपनी बंदूक थाम लेते हैं और जिधर से आवाज आई थी उधर फायर कर देते हैं। ये नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने गोली की आवाज सुनी है तो ठीक है, बंदूक ढूंढ रहे हैं, फिर हाथ में लेकर के गोलियां भर रहे हैं, गोली भी ढूंढ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपकी मानसिकता यही होनी चाहिए कि मैं हर समय एक फौजी की तरह तैयार हूं। यानी कि आपको लगा हमेशा तैयार रहना चाहिए और साथ ही साथ अभी से ही मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। मैं 90 प्लस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बार का भी जो पेपर आया है कमोवेश पिछले साल के पेपर जैसा ही है। कमोवेश तो हो सकता है कि कट ऑफ मार्क्स भी पिछले साल जैसा ही हो, क्योंकि परिस्थितियां भी लगभग लगभग पिछले साल जैसी ही रही है। परिस्थितियों की बात मैं कोरोना को लेकर के कर रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो अभी सफल हुए हैं फाइनल में, आप देखिए कि वो कहते हैं कि उन्होंने घर में ही तैयारी की। बहुत से विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि चूंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थे इसीलिए भी कट ऑफ मार्क्स कम हुए हैं। अगर कोचिंग क्लासेस ओपन रहती तो स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिल सकती और इससे कट ऑफ मार्क्स थोड़े से हो सकता है कि बढ़ चुके होते। तो परिस्थितियां वही रही हैं, तो हम मान करके चलते हैं कि 90 प्लस वाले स्टूडेंट संभावनाओं के क्षेत्र में हैं, इसलिए उन्हें तैयारी करनी चाहिए। अगर आप इससे कम में हैं तब आप क्या करेंगे?
क्योंकि दो कैटेगरी अब रह जाती हैं, या तो इससे कम वाली कैटेगरी है या फिर वे हैं जो बिल्कुल फ्रेश तरीके से शुरुआत करने जा रहे हैं, जो एग्जामिनेशन में नहीं बैठे हैं, पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, तैयारी नहीं हुई, नहीं बैठना चाहिए, या अभी से ही वो तैयारी करना चाह रहे हैं 2022 की। जो भी हो, इनके लिए अब दो बातें हैं। पहली बात कि अगर आप तैयारी पहले से कर रहे थे लेकिन एग्जामिनेशन में किसी वजह से आप नहीं बैठ पाए, तो आपके पास अभी वक्त है। मैं समझता हूं कि काफी वक्त है। 7 महीने, 7.5-8 महीने का वक्त कम नहीं होता है, क्योंकि आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको स्पेशली यह बात कहना चाहूंगा, प्लीज नोट इट डाउन, कि आपके पास प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स हैं। उन्हें आप हमेशा अपने टेबल पर रखिए, हमेशा अपने टेबल पर रखिए, और बीच बीच में पलटते रहिए, और खासकर उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बीच बीच में देखते ही रहिए जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा कि ये क्या पूछ रहा है। उसकी चिंता मत कीजिए, अभी आप उसका आंसर देने की स्थिति में नहीं हैं। क्योंकि अगर मैं बहुत ही सामान्य सा प्रश्न आप सबसे पूछूं जो एग्जामिनेशन में बैठे थे, कि क्या आपको लगता है कि किताबें पढ़ करके, क्या आपको लगता है कि रट करके, तथ्यों को बिल्कुल आप रट जाइए, ऐसा करके जो अभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या इससे पहले भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके सीधे सीधे आंसर दिए जा सकते हैं? अब बताइए। यहां तक कि ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही वेल नोन टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंतर्गत आते हैं, जिनसे लगभग लगभग हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे भी जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्या किताबों को रट लेने के आधार पर उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे? सबसे पहले आपको इस बात का फैसला करना चाहिए, क्योंकि देखिए, आपको मालूम है कि आपको कहां जाना है, आपको डेस्टिनेशन मालूम है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, लेकिन उसका रास्ता कैसे होगा यह आपको मालूम होना चाहिए। अगर रास्ता सही नहीं होगा तो चाहे आपकी स्पीड कितनी भी तेज क्यों ना हो, आप कितना भी लंबा सफर क्यों ना करें, वहां नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचने का आपने निर्णय लिया है। पहुंचने के लिए रास्ते का सही होना बहुत जरूरी है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो लगातार आपको ये बताता रहेगा कि रास्ता इधर से जाता है। मेरी बात अभी आपको उतनी सही नहीं मालूम पड़ रही होगी, लेकिन जब आप इसे प्रयोग में लाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सही तो रास्ता यही बता रहा है, या आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये बता रहा है, जो आपका सिलेबस है ये बता रहा है। इसके बिना बात नहीं बनेगी। दोस्तों, मैं दावा करता हूं कि अगर ओपन एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम कराया जाए, यही क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए आपको, तो आपके स्कोर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक जब तक कि आपके दिमाग में यह क्षमता नहीं है कि उत्तर कैसे निकाले जा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने पढ़ाई के ढंग को बदलना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ने के तरीके को नहीं बदलेंगे, मान करके चलिए कि सफल नहीं होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, नहीं ही होंगे। जब तक बातें समझ में नहीं आएंगी, जो टॉपिक हैं उन्हें आप आत्मसात नहीं करेंगे, उनकी एनालिटिकल समझ आप में विकसित नहीं होगी, तब तक प्री अगर किसी वजह से क्वालिफाई हो भी गया तो मेंस तो नहीं हो सकता। प्लीज इसके बारे में कोई डाउट मत कीजिए। अब सवाल यह उठता है कि आप कैसे टॉपिक्स को समझें। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर ये समझ विकसित कैसे करें आप? दोस्तों, इसके बारे में मैं बहुत खुले तौर पर अब आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके पास अपना एक मेंटोर होना चाहिए। मेंटोर कहने का मतलब है कि मार्गदर्शक होना चाहिए, चाहे वो संस्था के रूप में हो, चाहे वह व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वह आपके ग्रुप के रूप में हो, आपके दोस्त के रूप में हो, या जो सफल व्यक्ति हो चुके हैं उस रूप में हो, जिस रूप में भी हो। एक व्यक्ति, संस्था, एक ऐसी व्यवस्था आपके पास होनी ही चाहिए जो आपको गाइड कर सके। देखिए, एग्जामिनेशन टफ क्यों है? एग्जामिनेशन टफ नो डाउट कि इसलिए भी है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस मायने में भी ये टफ है क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते, वो सीधे सरल सहज नहीं होते। प्लीज आप प्री एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर ध्यान दीजिए। उसमें हिस्ट्री के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं, आप देखिए ज्योग्राफी, ये सब जो बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स वगैरह सबके क्वेश्चंस हैं।
और इनमें से कुछ विषय तो आपके पढ़े हुए होंगे ही। आप उन विषयों को पढ़ के बकायदे फिर से आप पढ़ लीजिए ना। जैसे आप देखिए कि इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन पर बेस्ड कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप इन्फ्लेशन के चैप्टर को पढ़ जाइए और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हिस्ट्री के क्वेश्चंस को ले लीजिए। सामान्य क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, जो बड़े वेल नोन टॉपिक्स होते हैं उनसे नहीं पूछे गए हैं। थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं? इसलिए कि जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है, जितनी भी पढ़ी है, उस पढ़े हुए के आधार पर आप उससे अलग कुछ बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। क्योंकि जब आप उसके आधार पर कुछ अलग दे पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि किताबों में जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, इंफॉर्मेशन पढ़ा है, अब आप उसे नॉलेज में कन्वर्ट कर चुके हैं। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि नॉलेज से भी आगे की बात करते हैं कि नहीं, आप में विजडम डेवलप हो गया है। इसी तरह के क्वेश्चंस उसमें फ्रेम किए गए हैं प्री एग्जामिनेशन में, और अभी के में ही नहीं, हमेशा यही होता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अगर आप अपना सही मार्गदर्शक ढूंढ सके सोच समझ करके, तो आपका जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा और काफी कुछ श्योर भी हो जाएगा। तो दोस्तों, तैयारी करने के लिए मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सबसे करनी थी। कल जो मुझे मेल मिले हैं उसमें बहुत से स्टूडेंट ने ये लिखा है कि अभी जो प्री के क्वेश्चंस आए थे उन पर हम लोग बात करें, कैसे सॉल्व करें, उसकी क्या टेक्निक होनी चाहिए। तो डेफिनेटली इस पर मैं बात करूंगा। और अब मैं सी सेट और ये जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर है, इन दोनों को एक साथ लेकर के चलूंगा। इसके बारे में मैंने जरूर निर्णय लिया है। आप लोग मुझे और बीच बीच में सजेस्ट करते रहे। जब भी आपके दिमाग में कोई बात आती है कि सर ये किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे कुछ लोगों ने बहुत अच्छे सजेशन दिए हैं जिन पर मैं विचार कर रहा हूं, तो आप बताते रहिए ताकि मेरा ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है ये आपकी लकीर को लंबा करने में मदद कर सके। मेरा पर्पस दोस्तों और हमारे एकेडमी का जो उद्देश्य है वो कुल मिलाकर के यही है कि आपके सफलता के इस महान यज्ञ में हमारी भी एक छोटी सी आहुति हम डाल सकें। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ साथियों के नाम हैं: प्रीतू ठाकुर, मुकेश गुप्ता जौनपुर उत्तर प्रदेश से, अमन पांडे, नेहा निधि रांची झारखंड से, गौरव मेघवाल उदयपुर से, पायल खत्री उदयपुर से और भास्कर शर्मा जोधपुर राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।